हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन सीबीएसई मैथमेटिक्स। मैं हूं प्रसन्नजीत और आज मैं फिर से हाजिर हूं डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन का सेकंड वीडियो लेके। तो इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वर्कशीट 1 से। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन है, जो तीनों क्वेश्चन टैबुलर फॉर्म में है। अब इसमें कुछ क्वांटिटीज गिवन है और कुछ ब्लैंक स्पेस है, उसका वैल्यू हमें निकालना है। और यहाँ पे आपका वेरी बिगिनिंग इट इज गिवन x and y, these two quantities vary directly, that means they are in direct variation. So हम जानते हैं डायरेक्ट वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है। if x and y are in direct variation, then हम जानते हैं क्या, x by y is equal to k, that is constant. अब यहाँ पे x by y पहले हम देखेंगे इस पूरे टेबल में ऐसा एक कॉलम खोजेंगे जहां पे x और y दोनों का वैल्यू गिवन है, दैट मींस 6 और 18 ये दोनों गिवन है, x एंड y। देन वी कंसीडर दिस स्पेसेस एज, सपोज आई एम कंसीडरिंग दिस इक्वल टू a, दिस इज b, दिस इज c। सो इट इज क्लियर दैट वी कैन राइट 6 by 18 is obviously equal to 8 by a because they are in direct variation. So this quantity by this quantity, x by y is 6 by 18, x by y is 8 by 8. So this always will be equal. So 6 by 18 equal to 8 by 8. Now if we calculate by cross multiplying, so it is 6a is equal to 8 into 18. Don't multiply this. Okay. So then a is equal to 8 into 18 by 6. Now cancel 6 3 ja 18, so 8 3 ja 24. So a is equal to, we are getting 24. Similarly, 6 by 18 is equal to 12 by b. Again, if we cross multiply, or we can do one thing, we can cancel here only, it is 3. So if we cross multiply, then b and here is 1, so it is b is equal to 12 into 3, it is 36. So b is equal to 36 we are getting. And c is in the numerator, so here 6 by 18 is equal to, it is c by 63. So cancel here, it is 3. Now cross multiply, so 3c is equal to 63. So from this c is equal to 63 by 3, that is 21. So here c is equal to 21. So in this way we need to solve. A is equal to 24, b is equal to 36 and c equal to 21. So that is the question number 1. Remaining 2 I hope you can do. So we will proceed to question number 2. Question number 2. Question number 2 में क्या बोल रहा है, 5 bags of rice weight 150 kg, then how many such bags of rice weight 900 kg. तो जब इस टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो पहले क्या करेंगे, इसके लिए टेबल बनाएंगे। तो टेबल में लिखेंगे क्या, तो टेबल पहले फॉर्म करते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का टेबल। अब यहाँ पे क्वांटिटी क्या क्या है, नंबर ऑफ बैग्स है और वेट है। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ बैग्स और यहाँ पे वेट किस में है, यूनिट क्या है वेट का, केजी। तो यहाँ पे केजी लिख देंगे ब्रैकेट में। अब यहाँ पे फर्स्ट क्या गिवन है, 5 बैग्स और वेट है 150 केजी, 5 और 150 हो गया। अब सेकेंड कॉलम में क्या होगा, वेट गिवन है 900 केजी, तो इसमें है 900 और नंबर ऑफ बैग्स गिवन नहीं है, तो नंबर ऑफ बैग्स को हम कंसीडर कर लेंगे x। अब यहाँ पे क्या है, 5 बैग राइस का वेट है 150 केजी, तो कितना बैग का वेट 900 केजी होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे जब ये 150 केजी से 900 केजी इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन नंबर ऑफ बैग्स आल्सो इंक्रीज होगा, दैट मीन क्लियरली दे आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। So therefore it is a case of direct variation. ये डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। अब ये जो डायरेक्ट वेरिएशन है, देन हम लिख सकते हैं क्या, x by y इक्वल टू कांस्टेंट, दैट मीन्स 5 by 150 इज इक्वल टू x by 900। अब 5 और 150 हम कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 3 जा 15, इट इज 30। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30x इज इक्वल टू 900, देन x इज इक्वल टू 900 by 30,
So 0 0 cancel and 3 ja 9, 30. So x is equal to 30. So number of bags is 30. So therefore number of bags required is 30. So हमें 30 बैग्स चाहिए जिसका वेट 900 kg होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, द कॉस्ट ऑफ 3 kg शुगर इज ₹105। देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 15 kg शुगर। तो यहाँ पे जो टेबल बनेगा वो किसके लिए बनेगा, क्वांटिटी दैट इज kg एंड कॉस्ट इन रुपीज। सो हियर पहले टेबल बना लेते हैं। क्वांटिटी ऑफ शुगर ये केजी में है और यहाँ पे होगा कॉस्ट जो कि होगा रुपीस में। तो फर्स्ट क्वांटिटी क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ 3 kg शुगर इज ₹105। कॉस्ट ऑफ 3 kg शुगर, ये 3 kg शुगर कॉस्ट है 105। देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 15 kg शुगर। तो 15 kg शुगर का कॉस्ट निकालना है तो इसको x मान लीजिए। तब यहाँ पे इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, यहाँ पे लिखना है। ओके, देन डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं 3/105 इज इक्वल टू 15/x। अब ये डायरेक्ट क्यों है वेरिएशन, क्योंकि 3 kg शुगर का कॉस्ट अगर 105 है तो 15 kg शुगर का कॉस्ट ऑब्वियसली मोर होगा, तो दैट मींस ये इंक्रीज होगा। सो देन फ्रॉम दिस 3 और 105 वी कैन कैंसिल, सो ये कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 35। Then x is equal to 15 into 35, that is equal to 15 5 is 75, 15 3 is 45 plus 7 52. So 525. Therefore required cost equal to ₹525. That is the answer. Next question number 4. इसमें बोल रहा है ए मोटर बोट कैन कवर 20 किलोमीटर इन 4 hours, देन व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 7 hours। दैट मीन्स इट कैन कवर 20 किलोमीटर इन 4 hours, देन 7 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसमें टेबल बनेगा जो वो क्या होगा, डिस्टेंस एंड टाइम। तो पहले टेबल बना लेते हैं। इसमें हो गया डिस्टेंस, इसका यूनिट हो गया किलोमीटर, और टाइम इसका यूनिट गिवन है आवर में। अब यहाँ पे 20 किलोमीटर इन 4 hours, तो ये हो गया 20, ये हो गया 4, और सेकेंड जो टेबल होगा टाइम गिवन है 7 hours, ये निकालना है। तो इसको x मान लिए, तो दैट मीन्स 4 घंटे में 20 किलोमीटर ट्रेवल कर सकते हो, 7 घंटे में ज्यादा ट्रेवल करेगा, और अगर स्पीड यूनिफॉर्म रहा, और यहाँ पे स्पीड यूनिफॉर्म है, देन क्लियरली इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं 20/4 इज इक्वल टू x/7। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, 4 5 जा 20, तो x into 1 that is x and 7 into 5 it is 35, so x is equal to 35. So therefore required distance is equal to 35 kilometer. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं, ए मोटर बाइक ट्रेवल 210 किलोमीटर इन 30 liters of petrol, then how far would it travel on 7 liters of petrol? That means in 30 liters petrol it can travel 210 kilometer, then in 7 liter petrol how much distance it can travel? So clearly ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। पहले टेबल बना लेते हैं। टेबल में क्या लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल
क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, ये हो गया लीटर में, और यहाँ पे हो गया डिस्टेंस, ये हो गया किलोमीटर में। अब इसमें गिवन क्या है, 30 लीटर पेट्रोल में 210 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है। देन अगर पेट्रोल 7 लीटर हुआ तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा, दैट मीन्स इसको निकालना है। ये x मान लीजिए, तो क्लियरली अगर ये 30 से 7 हो गया तो डिस्टेंस भी लेस हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल अगर कम रहेगा तो कम डिस्टेंस ट्रैवल होगा। इट इज वेरी क्लियर। सो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन है। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं 30/210 इज इक्वल टू 7/x। अब यहाँ पे 0 0 काटते हैं, 3 7 जा 21। सो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 7 into 7 49 किलोमीटर। So that means in 7 liters of petrol it can travel 49 kilometer. So required distance is 49 kilometer, which can be traveled using 7 liters of petrol. Next question number 6. इसमें क्या बोल रहे हैं, 12 women can weave 15 meters of cloth in a day. Then how many meters of cloth can be weaved by 20 women in a single day? So that means total 12 women are there and they can weave 15 meter cloths in single day. Then how many cloths can be weaved if there are total 20 women in a single day? So here we write, we'll make the table. The table will be like this. So first here will be cloth. इसको ये हो गया मीटर में, और यहाँ पे नंबर ऑफ वोमेन। ओके, तो पहले है 12 वोमेन एंड 15 मीटर क्लॉथ्स। ये हो गया 12, ये हो गया 15। और सेकेंड में गिवन है नंबर ऑफ वोमेन इज 20 एंड क्लॉथ वी नीड टू कैलकुलेट, सो इट इज 20 और ये निकालना है। सो अगर 12 women can weave 15 meters of cloth, then 20 women, definitely it will be more. So that means increase in one quantity implies the increase in the other also. So it is clearly direct variation. So therefore हम लिख सकते हैं 15/12 is equal to x/20. यहाँ से implies क्रॉस मल्टीप्लाई करके 12x is equal to 15 into 20. इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 12 से डिवाइड करना होगा, इसीलिए लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से x इज इक्वल टू 15 इंटू 20/12। अब इसको कैंसिल करते हैं 3 से, तो 3 4 जा 12, ये 3 5 जा 15, और 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, so it is 5 into 5, so that is 25. So that means 20 women can weave 25 meter of cloths in a single day. So required cloth is 25 meter that can be weaved by 20 women in a single day. इस चैप्टर में टोटल 12 क्वेश्चन है, तो अप टू 6 हम आज किए सेकंड वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो थर्ड वीडियो आएगा इस चैप्टर का, तो उसमें नेक्स्ट बाकी 6 क्वेश्चन करेंगे उसमें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर इस क्वेश्चन को लेकर कुछ क्वेरी है, प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू आंसर दैट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।